स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। और सर ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंड ईयर कॉमर्स के लिए। इसके अलावा सेकेंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के अलावा बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए भी इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आजकल जो एडीसी एसोसिएट डिग्री ऑफ कॉमर्स पार्ट 2 जो है उसके स्टूडेंट्स के लिए भी इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं इसके पहले लेक्चर की तरफ। सर सबसे पहले कंपनी ने जॉइंट स्टॉक कंपनी ने, ठीक है ना, जब भी हम कंपनी कहेंगे कंपनी की बात कर रहे होंगे तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात आएगी। जॉइंट स्टॉक कंपनी ने अपना सरमाया रजिस्टर करवाना है रजिस्ट्रार से, ठीक है ना। रजिस्ट्रार से उतना सरमाया रजिस्टर करवाना है जितने सरमाए की मालियत के शेयर्स पब्लिक में कंपनी इशू करना चाहती है, ठीक है ना। एक लिमिट होगी कि जहां तक कंपनी शेयर्स पब्लिक में इशू किया करेगी मुस्तकबिल में, ठीक। जब भी कभी कंपनी रजिस्टर हो रही होती है, कंपनी फॉर्म हो रही होती है, फर्स्ट ईयर कॉमर्स में पीओसी में पढ़ते हैं स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ठीक है ना। तो उस फॉर्मेशन के प्रोसेस के दौरान, अच्छा, हम फॉर्मेशन या रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है कंपनी का वो कहाँ पर होता है सर? वो एक इदारा है पाकिस्तान में, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंडर तमाम कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं। वहां पर हम अपने कैपिटल को भी रजिस्टर करवाते हैं जो कि ऑथराइज कैपिटल कहलाता है। ऑथराइज कैपिटल इस बात की निशानदही करता है कि हमारी कंपनी का सरमाया इतनी अमाउंट से रजिस्टर है और इतनी ही मालियत के शेयर्स पब्लिक में इशू किए जा सकते हैं, ठीक। लेट सपोज अगर हमने रजिस्ट्रार के पास कंपनी रजिस्टर करवाते वक्त शेयर को 1 करोड़ रुपए से रजिस्टर करवा दिया, हमारा ऑथराइज कैपिटल 1 करोड़ रुपए 10 मिलियन है, तो अब इसका मतलब यह है कि हम पब्लिक में 10 मिलियन तक के या 1 करोड़ तक के शेयर्स इशू करके पब्लिक से सरमायाकारी अपनी कंपनी में करवा सकते हैं। तो ऐसी चीज, ऐसा सरमाया जिसको जितनी मालियत से रजिस्टर करवाया गया कि जिससे मुस्तकबिल में उतनी ही मालियत के शेयर्स आवाम को इशू करके आवाम से सरमायाकारी कंपनी में करवाई जा सकती हो, तो ऐसा सरमाया या ऐसा कैपिटल कहलाता है रजिस्टर्ड कैपिटल। आगे चलते हैं सर। अब बात करते हैं कि अगर कंपनी को पैसों की जरूरत हो तो वो क्या कर सकती है। व्हेन अ कंपनी इज इन नीड ऑफ फाइनेंस, जब कंपनी को पैसों की जरूरत हो तो वो पैसे दो तरीके से हासिल कर सकती है। एक तो सर पब्लिक में शेयर्स इशू करके, एक शेयर सरमाए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, एक कागज का टुकड़ा, जिससे कंपनी में उस कागज के टुकड़े की हद तक का ओनर बन जाता है आवाम में से कोई भी शख्स, ठीक है, कंपनी का शेयर खरीद के, ठीक। तो कंपनी को शेयर्स इशू करने पर जो सरमाया आवाम से मिलता है उसे कहते हैं इक्विटी फाइनेंस, ठीक है ना, उसे हम कहेंगे सर इक्विटी फाइनेंस, ठीक। शेयर्स इशू किए पब्लिक में और फिर पब्लिक से पैसा हासिल कर लिया, वो पैसा इक्विटी फाइनेंस होता है, सरमायाकारी करवा ली पब्लिक से, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कर रहे हो कि भाई पब्लिक से सरमायाकारी नहीं करानी, कैपिटल जो हमें बिजनेस में चाहिए, कंपनी को जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो सरमाया बिजनेस में चाहिए वो पब्लिक से नहीं चाहिए, हम पब्लिक से उधार ले लेते हैं या फिर बैंक से उधार ले लेते हैं। अगर हम उधार लेंगे तब भी हमारी पैसों की जरूरत तो पूरी हो जाएगी ना सर, यकीनन पूरी हो जाएगी, तो वो फिर बैंक लोन हो सकता है, एक तो जरिया ये भी, या फिर हम कागज के टुकड़े पब्लिक में इशू करें और पब्लिक को कहें कि ये आप हमसे ले लीजिए और इसके बदले में हम आपको आगे चल के कुछ ना कुछ मुनाफा देंगे। वो कागज के टुकड़े से अब कंपनी पब्लिक की कर्जदार बन गई। पब्लिक ने कागज का टुकड़ा लेकर के अपना पैसा जो कंपनी को दिया तो कंपनी को कर्जा दे दिया, और वो कर्जा, हर कागज का टुकड़ा जिसके अगेंस्ट आवाम आपको यानी कंपनी को कर्जा दे रही है, वो कागज का टुकड़ा क्या कहलाता है सर? डिबेंचर। उसको क्या कहते हैं? डिबेंचर कहते हैं। डिबेंचर या लोन लेना, ठीक है ना, आवाम से कर्जा लेना डिबेंचर के थ्रू या फिर बैंक से लोन ले लेना, ये कहलाता है डेट फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंस, ठीक है सर। तो फाइनेंस यानी पैसा हासिल करने के लिए कंपनी के पास दो तरीके हैं, एक कागज के टुकड़े इशू करके आवाम से सरमायाकारी करवाना जिसको हम कहते हैं शेयर्स इशू करके सरमायाकारी करवाना, दैट इज इक्विटी फाइनेंस, या फिर आवाम को या फिर बैंक को ये कहना कि जी आप हमें लोन दे दीजिए, या तो आवाम आपको लोन देगी कागज के टुकड़े के बदले में, डिबेंचर्स के बदले में, या फिर बैंक आपको लोन दे देगा, ठीक है सर। और वो काम कहलाएगा डेट फाइनेंसिंग या डेट फाइनेंस, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं सर। अगली बात हमारे पास हो रही है कि सर शेयर है क्या। शेयर खरीद कर
अवाम में ये तासुर कॉमन है कि जी मैंने शेयर खरीदा है, ठीक है ना। तो शेयर खरीद कर एक कागज का टुकड़ा किसी कंपनी का लेकर अवाम ने, पब्लिक ने कंपनी में क्या कर दी सर, इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी। यानी अब आपको रिटर्न तो मिलेगा, कुछ ना कुछ हासिल तो होगा, मगर उसके ऊपर अब आपके पास क्या आ गया, रिस्क भी आ गया, ठीक है ना। रिस्क और रिवॉर्ड आपस में जुड़े हुए होते हैं सर, ये वाली बात हमें पता ही है। लेकिन अगर हम डिबेंचर ले लेते हैं, पब्लिक डिबेंचर ले लेते हैं, तो पब्लिक ने फिर क्या किया, पब्लिक ने कर्जा दे दिया कंपनी को सर। अब सरमायाकारी नहीं है, अब आपके ऊपर कोई रिस्क नहीं है, अब आपको रिटर्न तो मिलेगा, ठीक है ना। कंपनी के नुकसान पर भी आपको रिटर्न मिलेगा, बहुत मुमकिन है, ठीक। और कंपनी में कोई आपका रिस्क नहीं लगा हुआ, आपने कंपनी को उल्टा कर्जा दिया, तो वो क्या कहलाता है, डिबेंचर। बट परचेजिंग और एक्वायरिंग और एक्विजिशन ऑफ द डिबेंचर, पब्लिक हैज गिवन क्रेडिट टू द कंपनी। उसके बाद अगली बात करते हैं सर शेयर्स के ऊपर, थोड़ा डिटेल में जाते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के हवाले से। शेयर कंपनी के लिए, शेयर का इशू होना कंपनी के लिए सरमाया लेकर आता है। शेयर इज कैपिटल फॉर द कंपनी, यानी शेयर की जब भी बात हो रही हो, शेयर इशू किए गए हो जब भी, तो वो कंपनी के लिए सरमाया लेकर आएंगे, ठीक। शेयर की जो फेस वैल्यू या पार वैल्यू होती है वो 10 रुपए होती है सर। एक शेयर 10 रुपए का होता है पाकिस्तान में। जब एक शेयर मार्केट में इनिशियली ऑफर हो रहा होगा, इनिशियल ऑफरिंग हो रही होगी, तो एक शेयर कितने का होगा सर, 10 रुपए का होगा, ठीक है। अच्छा, उस शेयर की वैल्यू नहीं बढ़ सकती क्या सर? बिल्कुल बढ़ सकती है। अगर शेयर की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाए और शेयर 10 रुपए से बढ़ के 12 रुपए का हो गया, तो जो 2 रुपए का गेन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सर शेयर प्रीमियम, ठीक है। 10 रुपए के शेयर पर 2 रुपए का जो गेन कंपनी को हो रहा है शेयर इश्यू करने पर, जो 2 रुपए का गेन कंपनी हासिल कर रही है वो क्या कहलाता है, शेयर प्रीमियम, ठीक। अगर सर कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ रही है तो कभी कभी शेयर की डिमांड गिर भी तो सकती है ना सर, स्टॉक मार्केट में जहां पर शेयर्स की डीलिंग होती है। तो अगर तो शेयर की वैल्यू गिर जाए, 10 रुपए से गिर करके वो 8 रुपए हो गई, तो जो 2 रुपए का कंपनी को नुकसान हुआ है वो क्या कहलाएगा, शेयर डिस्काउंट, ठीक है। अगर 10 रुपए से गिर के शेयर की वैल्यू 8 रुपए हो गई, वो जो 2 रुपए का नुकसान हो रहा है ये क्या कहलाएगा, शेयर डिस्काउंट। इसी तरह से सर थोड़ा सा डिबेंचर पे भी बात करते हैं। डिबेंचर जब कंपनी इशू किया करती है तो अपने लिए लायबिलिटी क्रिएट करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जब हम शेयर्स इशू किया करते हैं तो हम अपने लिए कैपिटल जनरेट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम डिबेंचर इशू करेंगे अवाम में तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हम कंपनी है तो सर अपने ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। लायबिलिटी क्रिएट करते वक्त ये अंदाजा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में एक डिबेंचर की फेस वैल्यू या पार वैल्यू कितनी होती है, 100 रुपीज। जब भी एक डिबेंचर इशू होता है, अवाम में जाता है, तो वो इनिशियली 100 रुपए का होता है। उस डिबेंचर के ऊपर, जैसे शेयर के ऊपर सामने उसके फेस पर, उसके चेहरे पर 10 रुपए लिखे हैं, चाहे बल्ले वो आज 2000 रुपए का। इसी तरह से डिबेंचर के ऊपर सामने उसके फेस पे 100 रुपए लिखे होंगे, चाहे बल्ले मार्केट में उसकी वर्थ जो है वो 1500 रुपए हो जाए, ठीक है। अच्छा, फिर ये वाला काम भी तो हो सकता है सर, डिबेंचर की मार्केट में वैल्यू ज्यादा है, आपकी कंपनी के डिबेंचर में जो मार्केट वर्थ है डिबेंचर की, वो मार्केट वर्थ ज्यादा है, तो डिबेंचर 100 रुपए से बढ़ के 102 का हो गया। तो जब भी आप डिबेंचर इशू करेंगे आपको 2 रुपए का प्रीमियम हो रहा होगा, ठीक है ना। तो डिबेंचर जब आप इशू कर रहे हैं 2 रुपए के प्रीमियम पर, तो इसका मतलब आपको फायदा हो गया, ठीक है। डिबेंचर इशू ही 2 रुपए के फायदे पे किया जा रहा है, सामने वाले को 102 रुपए का डिबेंचर दे रहे हैं। 100 रुपए का डिबेंचर है लेकिन हम जो कर्जा ले रहे हैं वो 102 रुपए फी डिबेंचर के हिसाब से कर्जा ले रहे हैं, ठीक है ना। इसकी रीपेमेंट आगे वो हमें नुकसान भी देती है। अगर हम ये कहें कि भाई 102 रुपए की चीज पे हम आगे चल के आपको 110 रुपए पे करेंगे, तो फिर वो जो डिफरेंस आ रहा होगा वो हमारे ऊपर नुकसान भी होता है। जब हम इसकी एंट्रीज करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी डिटेल में भी जाएंगे, उससे आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। इसके बाद हम देखते हैं सर, सपोज द वैल्यू ऑफ द डिबेंचर बिकम्स 98, इशू ही 98 पे किया, लोग आपका डिबेंचर खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है, आपको कर्जा देने के लिए तैयार ही नहीं। लोग 100 रुपए हम आपको क्यों दें, हम आपको 98 रुपीज दे सकते हैं। आपकी मार्केट में वैसी जो है वो क्रेडिबिलिटी कम हो गई, आपको लॉस हो रहा है, तो 100 नहीं आप 98 रुपए, अगर चेक डिबेंचर पे 100 लिखा हुआ है लेकिन आप सर 98 रुपए फी डिबेंचर जो है वो हमें अपना डिबेंचर सेल कीजिए। तो अब वो जो कंपनी को 2 रुपए का नुकसान हो गया हर एक डिबेंचर पे, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, ठीक है। ये डिस्काउंट ऑन डिबेंचर कहलाएगा सर, ठीक। अब हम जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पेपर में आती रहती उसकी थोड़ी थोड़ी सी
इंस्टेंसेस, ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, उसके छोटे छोटे केसेस देख लेते हैं। पहले शेयर्स को देखते हैं, ठीक है सर। पहले हम शेयर्स को देखते हैं। तो केस नंबर ए आपके सामने आ गया है। केस नंबर ए में लिखा है आफ्ताब एंड कंपनी ऑफर्ड टू द पब्लिक 70,000 शेयर्स ऑफ ₹10 एट ₹12 ईच। आफ्ताब एंड कंपनी ने 70,000 शेयर्स ऑफर किए, 10 रुपए वाले 12 रुपए एक के हिसाब से। फी शेयर 10 रुपए का होता है मार्केट में, यानी जब वो पहली बार बनता है, या जो उसकी फेस वैल्यू होती है, या जो उसकी पार वैल्यू होती है, कॉमन लफ्ज पार वैल्यू है सर, याद रखें, सवाल में लिखा होगा पार वैल्यू, ठीक है सर। जो उसकी पार वैल्यू है वो 10 रुपए है, तो 10 रुपए पार वैल्यू वाला शेयर हम 12 रुपए का ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को। कितने शेयर ऑफर कर रहे हैं सर? 70,000 शेयर ऑफर कर रहे हैं। कंपनी ने एप्लीकेशंस कितनी रिसीव की सर? आइए ये देखते हैं। द कंपनी रिसीव्ड 80,000 शेयर्स एप्लीकेशंस। कंपनी ने पब्लिक से 80,000 एप्लीकेशन रिसीव कर ली, ठीक है ना। हमने तो पब्लिक को ऑफर की थी 70,000 शेयर्स, ठीक है, लेकिन पब्लिक ने एप्लीकेशंस कितने शेयर के लिए फिल कर दी? 80,000 शेयर के लिए। पब्लिक विलिंग कितने शेयर्स खरीदने के लिए? 80,000 शेयर खरीदना चाह रही है पब्लिक हमारे, ठीक है, जबकि हमने शेयर्स इशू कितने किए थे, मतलब शेयर एप्लीकेशंस ऑफर कितनी की थी, ठीक है ना। आवाम को ऑफर कितना दिया था हमने सर? कितने शेयर्स हम आपको देना चाह रहे हैं? 70,000। एप्लीकेशंस कितनी फिल हो गई? 80,000 फिल हो गई, ठीक है। अच्छा ये बात याद रखनी है कि सारा मामला बैंक के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है ना। बैंक जिम्मेदारी ले लेता है कि शेयर्स सेल आउट होंगे, ठीक है, शेयर्स मार्केट में जाएंगे, उससे सरमाया आएगा, आपके बैंक अकाउंट में आएगा, ठीक है। और अगर शेयर्स कम से आवाम में जाते हैं, ठीक है, यानी 70,000 के बजाय 60,000 चले जाते हैं, ये बात भी याद रखने की, तो जो बाकी के 10,000 शेयर हैं, ठीक है ना, आप तो 70,000 शेयर ऑफर करना चाह रहे थे, 60,000 अगर आवाम में जा रहे हैं तो 70,000 शेयर जो है वो पूरे करने के लिए बाकी के 10,000 बैंक ले लेगा। 70 में से 60 आवाम में चले गए, 10,000 बैंक ने ले लिए, तो ये वाला काम अंडर राइटिंग ऑफ द शेयर होता है। इसको भी आगे चल के देखते हैं। फिलहाल हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल ये है कि 70,000 एप्लीकेशंस हमने ऑफर की, शेयर्स हमने ऑफर किए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहलाता है, इसको IPO भी कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। 70,000 शेयर्स हमने ऑफर किए, 10 रुपए वाले 12 रुपए फी शेयर के हिसाब से। कंपनी ने जो एप्लीकेशन रिसीव की वो 80,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव की। कंपनी ने जितने शेयर्स ऑफर किए थे उतने अलॉट कर दिए एंड रिफंडेड द एक्सेस मनी। यहाँ पर बात क्या लिखी हुई है? द कंपनी फाइनली अलॉटेड द शेयर्स ऑफर्ड। जितने शेयर कंपनी ने ऑफर किए थे उतने सारे के सारे शेयर होल्डर्स को अलॉट कर दिए और रिफंड कर दिया वो पैसा जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो आइए सर इसकी एंट्रीज देखते हैं। सर ये केस कहलाता है ओवर सब्सक्रिप्शन या ओवर एप्लीकेशन का, यानी लोग ओवर सब्सक्रिप्शन करना चाह रहे थे या लोगों ने ओवर एप्लीकेशन फिल कर दी। 70,000 एप्लीकेशन फिल होनी चाहिए थी, 70,000 शेयर्स अलॉट होते, 80,000 एप्लीकेशन फिल हो गई। और सर अब जितनी एप्लीकेशन फिल हुई है वो एक्सेस एप्लीकेशन है उससे जितनी हमें ऑफर की गई थी, ठीक है ना, आवाम को ऑफर की गई थी। और ये इसकी 1 बाय 1 एंट्रीज बनाते हैं। पहली एंट्री वो होगी कि भाई एप्लीकेशन रिसीव कितने हुई। सर आप देख सकते हैं 80,000 एप्लीकेशन आवाम ने फिल की, 80,000 एप्लीकेशन का पैसा आया होगा फी शेयर के हिसाब से, ठीक है सर। होगा क्या? बैंक में पैसा आया होगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूरी तफसील से बताया, सारा पैसा बैंक में आ जाता है। बैंक में पैसा आया, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया, कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आया, 80,000 एप्लीकेशन का पैसा आया, 80,000 शेयर का पैसा दे दिया आवाम ने 12 रुपए के हिसाब से, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है सर, वैल्यू आई 9,60,000, 9,60,000, ठीक है। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 9,60,000 से बैंक डेबिट, बैंक को डेबिट कर दिया। और सर हमने क्या क्रेडिट किया? ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन, यानी सर ये पैसा हमें कहां से मिला है? 9,60,000 रुपया हमें मिला है ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन से। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट क्यों किया? सर ये ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है। हम ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट करके ये बताना चाह रहे हैं कि आगे चल के 9,60,000 रुपए की मालियत के क्या हम शेयर्स इशू करेंगे सर, ठीक है ना। तो ये वाली बात जो है वो हम क्रेडिट कर देते हैं। 9,60,000 रुपए के शेयर्स, जो 80,000 शेयर्स हैं वो हमने मार्केट में इशू करने, ठीक है ना। 9,60,000 रुपए जो शेयर्स की जो वैल्यू है, 80,000 शेयर्स की वैल्यू है, उसके बदले में
हमने शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया, तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट करने का मतलब है अपने ऊपर लायबिलिटी बढ़ा दी। इन 9,60,000 रुपए की मालियत के हमने अवाम को शेयर्स इशू करने हैं, इसलिए ये 9,60,000 रुपए के ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस क्रेडिट की गई हैं। ठीक है, तो बैंक डेबिट 80,000 शेयर एप्लीकेशंस की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, 80,000 शेयर एप्लीकेशंस मल्टीप्लाई बाय 12 यानी जो टोटल मार्केट वैल्यू है शेयर की, ईच शेयर की, उससे मल्टीप्लाई किया 80,000 को, वैल्यू बनी 9,60,000 रुपए, इससे बैंक डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट 9,60,000 से। ठीक है, अपने ऊपर लायबिलिटी बढ़ा दी कि भाई आगे चल के 9,60,000 रुपए के शेयर्स इशू करने पड़ेंगे पब्लिक को। ठीक, अब उसने हमसे सवाल में एक आता कि जो कंपनी है उसने तो उतने ही शेयर्स फाइनली अलॉट किए जितने उसको रिक्वायर्ड थे, जितने उसने ऑफर किए थे, वो कितने थे? 70,000। 70,000 शेयर हम अपने सरमाए में ट्रांसफर करेंगे और 70,000 शेयर का जो सरमाया है उसको ट्रांसफर करने के बाद शेयर पब्लिक में इशू कर दिया जाएगा, तो उसकी एंट्री होगी ये वाली। फाइनली द एप्लीकेशंस विल बी ऑफर्ड। ठीक है, इस 80,000 शेयर का जो पैसा हमने हासिल किया है 9,60,000, उसमें से हमें कितना चाहिए था? सिर्फ 70,000 का पैसा। तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को अपनी लायबिलिटी को यहाँ पर कम किया 70,000 शेयर एप्लीकेशन की हद तक, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट किया 70,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ईच शेयर की मार्केट वर्थ कितनी है? 12 रुपए। 70,000 एप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय 12 से जो वैल्यू बनी वो बनी 8,40,000। 8,40,000 से ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट। ठीक है सर, एक बात आपने याद रखनी है कि सरमाया हमेशा शेयर की जो फेस वैल्यू या जो पार वैल्यू होती है उसी से क्रेडिट होगा। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन 70,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 12 यानी जितने शेयर्स मुझे चाहिए थे उतने इशू कर दी। 70,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो 8,40,000 बने। इससे मेरी लायबिलिटी कम हो गई, पब्लिक में शेयर्स चले गए और सरमाया मैंने ट्रांसफर कर दिया इशूड कैपिटल या पेड अप कैपिटल। ठीक है सर, जो सरमाया मैं अवाम से ले करके अपने पास ट्रांसफर कर देता हूं, अपनी बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देता हूं, तो वो सरमाया कहलाता है इशूड कैपिटल या फिर पेड अप कैपिटल। ठीक है सर, हम लोग जनरली पाकिस्तान में जितना भी सरमाया होता है इसको इशूड एंड पेड अप कैपिटल कहते हैं, यानी पब्लिक में इतनी मालियत के शेयर्स इशू हो गए और इतने ही पेड अप है, इतने के पैसे भी हमने रिसीव किए। ठीक है ना, इशूड एंड पेड अप कैपिटल की वैल्यू हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट होगी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट होगा। ठीक है सर, 12 रुपए के हिसाब से 70,000 शेयर्स के पैसे हमने लिए, 8,40,000 से ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट की, लायबिलिटी अपने ऊपर से कम की और उसके बदले में क्या बढ़ा दिया? सबसे पहले अपना सरमाया, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट किया 70,000 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 7 लाख रुपए से। सर 8,40,000 और 7 लाख का जो डिफरेंस था सर, 2 रुपया हर शेयर पे मेरा क्या हुआ? सर मुनाफा। 2 रुपया हर शेयर पे मेरा क्या हुआ? सर मुनाफा हुआ। तो वो मुनाफा क्या कहलाता है? हम लास्ट टाइम अभी ऊपर ही थोड़ी देर पहले पढ़ के आए कि अगर हर शेयर पे जो भी वैल्यू बढ़ रही होगी, पार वैल्यू पे अगर 1 रुपया भी बढ़ता तो वो मेरा क्या होता है? प्रीमियम होता है, मुनाफा होता है। तो ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो कुल मिला के एंट्री ये बनी ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 8,40,000 से 70,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 70,000 एप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय 12 की हमने। ठीक, फिर मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट होगा। 70,000 मल्टीप्लाई बाय 10 किया, 7 लाख रुपए से ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट किया। और सर इन दोनों का जो डिफरेंस था 8,40,000 और 7 लाख का जो डिफरेंस था 1,40,000, वो मेरा 70,000 एप्लीकेशंस मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए। ठीक है ना, 2 रुपए फी शेयर पे मेरा प्रीमियम था, तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 2 किया और 1,40,000 मेरा शेयर प्रीमियम हो गया। सर आप सवाल ये पूछेंगे कि मैंने 12 रुपए से शेयर कैपिटल को क्रेडिट क्यों नहीं किया? सर असल में हम जब शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से क्रेडिट करते हैं तो उसकी वजह ये होती है कि जितनी मालियत का शेयर इनिशियली बना था उतने से सरमाए में वो क्रेडिट हुआ और बाकी जितना पैसा हमने ऊपर कमाया वो हमारा मुनाफा है। ये भी तो जानना है ना कि मुनाफा कितना हुआ है, हमें हर शेयर पे कितना मुनाफा हो रहा है, इसको जानने के लिए हम शेयर प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। अगर नुकसान हो रहा होता, ठीक है, तब भी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पार वैल्यू से ही क्रेडिट होता। ठीक, और जो नुकसान हो रहा होता है उसको कहते हैं शेयर डिस्काउंट, वो डेबिट हो रहा होता है। ठीक है, तो एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 70,000 एप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय 12, लायबिलिटी कम हुई हमारे ऊपर से, पैसा सारा का सारा 70,000 एप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ 7 लाख से, सारा सरमाए में ट्रांसफर हुआ। दिस इज आवर इशूड एंड पेड अप कैपिटल। फिर उसके बाद जो इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस है 8,40,000 और 7 लाख का 1,40,000, वो ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम कहलाएगा।
ठीक है, उसको भी हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है सर, अब हम चलते हैं इस वाली बात पे कि हमने तो एप्लीकेशंस 80,000 शेयर की रिसीव की हैं, हमने तो एप्लीकेशंस 80,000 शेयर की रिसीव की हैं, लेकिन सर हमें तो जितना अलॉट करना था वो फाइनली हमने शेयर इशू करके शेयर सारा का सारा अपने सरमाए में अलॉट कर दिया। ठीक है, अब जितना हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा मौजूद है वो पब्लिक को क्या कर देंगे सर, सवाल की लैंग्वेज के मुताबिक रिफंड कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इसी एंट्री का क्या हो जाएगा सर, रिवर्स हो जाएगा। एक तो अपने ऊपर से 10,000 एप्लीकेशंस की लायबिलिटी कम कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे जो 70,000 एप्लीकेशन से शेयर इशू करने थे वो मैं कर चुका। ठीक, तो मैंने 10,000 एप्लीकेशंस की हद तक अपने ऊपर से लायबिलिटी कम की। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था ना सर फर्स्ट एंट्री में, तो यहां पर वो 10,000 एप्लीकेशन की हद तक हो जाएगा डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, 10,000 एप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय 12, मैंने हर शेयर पे 12 रुपए के हिसाब से हर शेयर एप्लीकेशन के पैसे पब्लिक से लिए थे। 10,000 एप्लीकेशन में वापस कर रहा हूं, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 से ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हुआ जिसकी वैल्यू है 1,20,000, और सर वो पैसा बैंक में आया था चूंकि, तो इसी वजह से वो बैंक से पैसा हमने आवाम को वापस दे दिया, बैंक हो गया क्रेडिट, बिल्कुल पहली वाली एंट्री का रिवर्स कर दिया। ठीक है सर, अब आप ये गौर से देखें तो बड़ा आसान है, 80,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी जिससे हमने लायबिलिटी भी क्रिएट की। ठीक है, बैंक को डेबिट किया, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया। उसके बाद अगला काम क्या किया, सवाल में उसने कहा था जितनी एप्लीकेशंस आपको चाहिए उतने शेयर्स आप इशू कर दें। ठीक है, तो हमने ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को 70,000 एप्लीकेशंस मल्टीप्लाई बाय 12 करके जितनी वैल्यू की हमें शेयर एप्लीकेशंस के अगेंस्ट शेयर ऑफर करने थे उतनी वैल्यू की शेयर एप्लीकेशंस हमने डेबिट की, लायबिलिटी अपने ऊपर से कम की, डेबिट हुआ 8,40,000, और 70,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करके सरमाए में उस पैसे को ट्रांसफर किया। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को हमने 70,000 शेयर की फेस वैल्यू के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से सरमाए में ट्रांसफर किया। जो इसका डिफरेंस आ रहा था 8,40,000 और 7 लाख का डिफरेंस आ रहा था, ठीक है, उसको पूरे के पूरे को हमने क्रेडिट कर दिया। वो हमारा प्रीमियम है, हमारा फायदा है शेयर इशू करने पर। 70,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2 के हिसाब से शेयर कैपिटल के साथ साथ शेयर प्रीमियम भी हमने क्रेडिट किया, तो एंट्री बनी ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट और ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम क्रेडिट। और जितना पैसा हमने आवाम से एक्सेस लिया हुआ था 10,000 शेयर एप्लीकेशंस का 12 रुपए के हिसाब से, वो 1,20,000 रुपए भी हमने क्या किया, आवाम को वापस कर दिए। फर्स्ट वाली एंट्री का उलट किया जिससे एप्लीकेशंस शेयर एप्लीकेशंस में डेबिट, तो लायबिलिटी हमारे ऊपर से हो गई कम। ठीक है, और इसके बाद हमने बैंक को क्रेडिट किया, तो पैसा आवाम में जितना था वो सारा का सारा वापस चला गया सर। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं हमारे अगले केस पर